नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम माता खादराबाद के कारिका के बारे में फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। माता के बारे में आप एक बात सबसे पहले ये जान लें दोस्तों कि माता जो बोलती है वो करके दिखाती है। माता खादराबाद की कालिका से बड़ी और कोई देवी नहीं है इस तंत्र क्षेत्र में। ये भी आप लिखवा लीजिए मुझसे। माता के आगे बड़े से बड़ा देव देवी भूत प्रेत चुड़ैल कांपते हैं और माता की बात मानते हैं। अगर आप भगत बनना चाहते हो और माता को पूजना चाहते हो और इस तंत्र क्षेत्र में माहिर होना चाहते हो और ऐसा भगत बनना चाहते हो जिसको कोई ना हरा पाए, तो आपको माता की सेवा करनी पड़ेगी दोस्तों। और माता का भगत आपको बनना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। माता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको तंत्र क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और एक अच्छा भगत बनना है जिसका नाम रोशन हो। तो माता के जो बारे में है, ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले वाली भी वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको माता के बारे में बताया है दोस्तों, कुछ जानकारी दी है। उसमें हमने माता हैदराबाद की कालका का जो मंदिर है वो भी दिखाया है उस वीडियो में। अब माता का चमत्कार क्या है? अगर आप माता की सेवा करेंगे ना दोस्तों तो माता का सारा काम संवार देगी। ऐसा कोई सा काम नहीं होगा जो माता आपका ना बनाए। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि माता मेरे घर की कुल देवी है। और मैं जब 13 साल का था मैं तब से माता की पूजा और सेवा करते आ रहा हूँ। पहले चलिए बात करते हैं कि माता आपका क्या क्या काम कर सकती है या क्या क्या काम आपका करके देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जान लीजिए माता के बारे में कि माता आपके लिए क्या क्या काम कर सकती है और माता को पूज के आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आप काम कर सकते हो, आप खुद को और अपने पूरे घर परिवार को जादू टोना भूत प्रेत तंत्र जाल से या किसी तांत्रिक या भगत सो का वजह से आप खुद को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हो। अगर आप दोस्तों माता के एक सच्चे भगत हो तो आप दूसरों को भी बचा सकते हो। और माता आपको धनवान और शक्तिशाली भी बना सकती है दोस्तों, अगर आप माता का नियम टाइम सही से करें। तंत्र क्षेत्र में आपका माता बड़ा नाम कर सकती है। आप माता के दम पे अपना नाम बहुत बड़ा कर सकते हो, इज्जत पा सकते हो, अपने नाम का डंका बजवा सकते हो। आप अपना वंश भी आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। जी हाँ, ये जो माता है वो आपका वंश बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है। अब वंश क्या कैसे बढ़ता है, एक वंश नहीं बढ़ा इसका क्या मतलब है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपने दोस्तों ये बहुत बार देखा होगा कि कोई शादीशुदा जोड़ा है जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं। या तो पेट में मर जाते हैं या तो फिर पैदा होकर मर जाते हैं, बच्चे जीते नहीं है। या फिर एक जोड़ा ऐसा होता है कि जिसके सिर्फ लड़कियां लड़कियां पैदा होती है, उनको लड़का पैदा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वंश आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि एक तो ना तो उसके बच्चा हुआ है ना हो रहा है, और हो भी रहा है तो सिर्फ लड़कियां हो रही हैं। तो अगर आपके पास माता खैदराबाद की कालिका की शक्ति है, सेवा है, उनकी विद्या है, तो और माता रानी अगर आपसे खुश है तो आप अपना वंश भी आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। माता आपको पुत्र प्राप्ति का प्रदान करती हैं, आपको पुत्र देती हैं, आपका वंश आगे बढ़ाती हैं, आपके घर में लड़का पैदा करती हैं। मतलब ये नहीं कि आपको लड़का ही लड़का पैदा करे, वो आपकी शक्ति के ऊपर और सेवा के ऊपर है। अगर आपके लड़की भी है तो आपको माता रानी लड़का भी देगी जिससे आपका वंश बढ़ता रहे और उसमें कोई रुकावट ना आए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि माता की सेवा किस प्रकार करी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करें, आप एक मिट्टी का गमला लीजिए, उसमें आप मिट्टी भरे और नीम के पेड़ से ना नीम की एक टहनी तोड़ के ले आए, एक अच्छी सी, मतलब ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। उस पे नीम के पत्ते भरपूर मात्रा में होने चाहिए दोस्तों, उस नीम की टहनी पर।
नीम की वो टहनी लाके घर पे आप उसको गंगा जल से स्नान करें, उसको गंगा जल से धोए, उस पे थोड़ी सी हल्दी छिड़के, थोड़ा सा लाल सिंदूर छिड़के, और आप उस टहनी को उस गमले में गाड़ दीजिए, उस जो गमला आपने अभी तैयार करा है। उस टहनी के आगे आप माता कालिका की एक फोटो रखे, और ध्यान रखें कि फोटो में जो माता कालिका है वो कालिका का स्वरूप हो, काली माता की फोटो ना रख दें आप। कालिका की जो फोटो रखेंगे आप, उसके नीचे माता के चरणों में जो है फोटो में, वो भोले बाबा नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि माता के चरणों में भोले बाबा ना हो। आपको ऐसी काली माता की, कालका माता की तस्वीर लानी है और टहनी के नीचे लगानी है उसी गमले पे। और आप दिल्ली वाली कालका की भी फोटो ना रखें दोस्तों, क्योंकि वो एक शिला का रूप है, माता की एक शिला है जैसे, और उसका स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप वाली आपको माता की फोटो रखनी है, जिसके अंदर माता की जैसे जीभ हो, विकराल रूप हो। सौम्य स्वरूप वाली फोटो ना रखें आप, हाथों में खप्पर हो, गले में मुंडमाला हो। इस तरीके की आपको फोटो रखनी है माता के उस गमले पे, उस टहनी के सामने। और फिर साथ ही आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है, अगरबत्ती 5 और धूपबत्ती भी माता को जलानी है उसी गमले पे ही। दिया भी, अगरबत्ती भी, धूपबत्ती भी माता की फोटो के सामने, हैदराबाद की कालिका माता का नाम लेके। एक चीज का आप गौर जरूर देना, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये सेवा उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घर माता पहले से ही पूजवान है, माता उनके घर की डोर में पुजरी है, आप माता को पहले से ही पूजते हो। जिनके घर में माता नहीं है वो ये सेवा ना करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सेवा सिर्फ लड़कों के लिए है, वो लड़के जो कुंवारे हैं। यदि आप शादीशुदा हो तो आप ये पूजा ना करें, और अगर ये सेवा ना करें, ये सेवा आपके लिए नहीं है। अगर आप शादीशुदा है, सिर्फ कुंवारे लड़कों के लिए है, और उन लड़कों के लिए है जिनके यहाँ माता रानी पहले से ही पूजती आ रही है, उनके घरवत में, उनकी डोर में। आपको तीनों चीजें, धूप, अगरबत्ती, दिया माता की फोटो के सामने ही जलाना है, और ये सब उसी गमले पे ही करना है। इस गमले को आप जो नीम की टहनी जिसमें हमने लगा रखी है, माता की फोटो आपने जिसके अंदर लगा रखी है, या आप अपने घर की छत पे भी रख सकते हैं दोस्तों। और उसके नीचे आपको एक काम करना है, फर्श पे जो गमले के नीचे आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जिसमें आप माता रानी को भोग चढ़ाओगे। भोग में क्या क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ज्यादा, मतलब सात्विक भोग है ये, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको नॉर्मल दिनों पे देना है। भोग में दोस्तों आपको 5 बताशे, 5 लौंग, 5 कपूर, 5 इलायची के दाने, 5 मिश्री के दाने, और 5 हरी इलायची आपको माता रानी को भोग स्वरूप में देना है। गमले के नीचे आप दे सकते हैं किसी मिट्टी के बर्तन में, साफ सुथरा करके उसको धो के, और कपूर आपको जला देना है, और उसके ऊपर आपको माता रानी को ये भोग देना है। ये जो भोग है ये नॉर्मल दिनों पे है, नॉर्मल दिनों पे है। लेकिन शनिवार को आपको इसी भोग में कुछ सामग्री और शामिल कर देनी है। वो सामग्री है कि आप माता को इसी यही भोग दीजिए। इसमें आप धार दीजिए माता रानी को शराब की, नींबू पली दीजिए, आप कच्चे पक्के जायफल दीजिए, 1 या 5 तरीके की मिठाई दीजिए, खीर पूड़ी और हलवे का भोग लगाए शनिवार के दिन। ठीक है। नॉर्मल दिनों पे सिर्फ ये जो बताशे वगैरह मैंने बताया वो, और शनिवार शनिवार के दिन, हर शनिवार को आपको धार, नींबू वगैरह और गोले, 5 गोले की फाड़ी, या फिर आप एक सूखा पूरा गोला भी माता को आप भोग में दे सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप एक गोला लीजिए, उसको बीच में से काटिए, और उसके 5 फाड़ी करके सूखे गोले की आप कपूर जला के उस पर बाकी सारे भोग के साथ आप माता को चढ़ा दीजिए। उसी अग्यारी पे आप धार भी दीजिए और नींबू वाली भी दीजिए, एक मिठाई, या फिर अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप 5 तरीके की मिठाई भी दे सकते हैं, और खीर पूड़ी और हलवा आप माता को चढ़ाएं। ये शनिवार को करना है, और बाकी नॉर्मल दिनों पे आपको ये सामान नहीं देना है। सिर्फ 5 बताशे, 5 लौंग, 5 मिश्री, 5 इलायची के दाने, 5 हरी इलायची, कपूर, ये सब देना है। और दोस्तों ये सेवा आपकी 6 महीने चलेगी। 6 महीने के लिए आपको एकदम ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, गंदा बिल्कुल भी नहीं रहना है।
नहा धो के माता रानी की पूजा करनी है। आप पूजा दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दिन में 5 बार करें। अगर आप कोई पढ़ने लिखने वाले, काम पे जाने वाले बंदे हो, इंसान हो, तो आप दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, सुबह या शाम कभी भी, या फिर आप 2 बार भी कर ले, वो आपके ऊपर है। सुबह जैसे एक सुबह और एक शाम को 5 बार भी कर सकते हैं। अगर 5 बार आप नहीं कर सकते, आप काम ही के राम आदमी, तो आप 1 बार भी कर सकते हैं दिन में पूरा। कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ये सेवा दोस्तों आपकी 6 महीने चलेगी। 6 महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी लड़की को ना छूना है, ना किसी लड़की को खुद को छूने देना है। लड़कियों से एकदम दूर रहना है। किसी से ज्यादा बोलना चालना नहीं है। किसी को बताना नहीं आप क्या कर रहे हो, या आपको किसने सिखाया है, आपने कहाँ से सीखा है, कौन सी देवी की आप सेवा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बताना है। लोगों से ज्यादा, कम से कम बात करनी है। माता का ध्यान ज्यादा करना है। आप अपने घर वालों को बता सकते हो, बाकी बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी का गलत नहीं बोलना, ना किसी का गलत चाहना है इस सेवा के दौरान। 6 महीने बाद जैसे आपकी सेवा हो जाती है पूरी, आप गंगा स्नान करने जाएं, गंगा के किनारे, गंगा तट पे। और आप अकेले भी जा सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप माता खादराबाद की कालिका के मंदिर जाएं, जो यूपी में है स्थित। खादराबाद गांव में आप माता के मंदिर जाएं, वहाँ पूजा करें। उसके बाद आप नॉर्मली अपनी घर में जैसे माता की पूजा करते हैं, सुबह शाम अपना जैसे भगवान के आगे दिया बत्ती करते हैं, वैसे दिया बत्ती कर सकते हैं। और ये सेवा आप जब करेंगे तो आप देखना कि माता आपसे कितने प्रसन्न है, और आपके साथ क्या क्या चमत्कार होंगे दोस्तों। बहुत ही दिव्य चमत्कारी सेवा है ये। आपके माता अन्न धन के भंडारे भर देगी। आपको लोगों के जादू टोने तंत्र मंत्र से बचाएगी, और माता आपके साथ ही रहेगी दोस्तों। ये ऐसी एक सेवा मैंने आज आपको दी है। और साथ ही आप उस नीम की जो टहनी है, मैं बताना भूल गया था, नीम की टहनी पे काली चुन्नी उड़ा दीजिए माता के नाम की। ये आप छत पे रख लीजिए अपना नीम धूप में। और जैसे आप मतलब अपने धूप में रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छत पे आप टहनी में, गमले में रोज पानी वानी भी दें, जैसे नॉर्मली आप किसी गमले पौधे जैसा आप उगाते हैं, वैसे आपको टेक केयर करनी है, आपको ख्याल रखना है उस गमले का, उस टहनी का। जब आप दोस्तों पानी उसमें अर्पित कर रहे हो आप गमले के अंदर, तो आप माता की फोटो और जो सामान है, जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती दिया होगा, आप वहां से हटा सकते हैं। आप पहले पानी दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे सूख जाए, उसके बाद आप पूजा अपनी चालू करें। ये था दोस्तों माता रानी की आसान सेवा। और मतलब बहुत आसान सिंपल सेवा है। बस इस सेवा में आपको जो रखना है, जो सबसे क्या जिसे कहते हैं कठिन पार्ट है, वो है आपको 6 महीने माँ दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देना है, ना खुद से ना किसी दूसरे के हाथ से। मतलब आपको ना तो किसी सेक्स में इन्वॉल्व होना है, ना ही आपको मैस्टरबेट करनी है। 6 महीने आपको कंप्लीट माता के जो आप सेवा कर रहे हो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, साफ सुथरा रहना है। नाखून नहीं बढ़ने देने हैं, बाल कटवाने हैं, दाढ़ी कटवानी रहती है, जैसे भी टाइम टू टाइम अपना साफ सुथरा रहे। खुशबू उशबू लगाए, साफ सुथरा प्योर पवित्र रहे। ज्यादा लोगों से बातचीत ना करे, माता का ध्यान ज्यादा करे दोस्तों। और इसकी बहुत ज्यादा चमत्कारी सेवा है। आपको सेवा करते करते ही आपको माता रानी के चमत्कार आपको दिखने लग जाएंगे दोस्तों। ये एक ऐसी सेवा है जो अभी तक भी बहुत मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं। और बहुत से लोग तो करते भी नहीं है, बहुत से लोगों को तो पता नहीं है, गुरुओं को पता ही नहीं है, भक्तों को पता ही नहीं है। पता है नहीं उन लोगों को, ना वो बताते हैं, बहुत कम ही लोग हैं। क्योंकि मुझे तो मेरे गुरु गद्दी से ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। मैं 13 साल की उम्र का था, मैं तब से माता रानी की सेवा पूजा करते आ रहा हूँ, माता रानी को मानते आ रहा हूँ। मेरे घर में तो खैर सदियों से माता रानी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजती आ रही है। तो मेरे को जो ज्ञान है गुरु की गद्दी से प्राप्त है, मुझे अपने गुरु से प्राप्त है, और ये सेवा मैंने खुद कर रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप ये सेवा करें और माता रानी के चमत्कार देखें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, इस पे को चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो दोस्तों। शेयर करें आप इस वीडियो को। आपसे मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हो श्री डोरी गुरु महाराज जी की, सदाई जय हो। नमस्कार दोस्तों।